हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। और इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल सही देखा है, 2020 का रियल क्वेश्चंस। ठीक है, सो बिहार पैरामेडिकल का पीएम का जो इंग्लिश क्वेश्चंस आया था ओरिजिनल, हम लोग वही करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आपका 15 क्वेश्चंस आता है, बाय मिस्टेक 25 लिखा हुआ है। ठीक है, 15 कर लीजिएगा। सो ये आगे चल के आपका मॉडल पेपर यानी 2021 जो आने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको इसी पैटर्न पे रहेगा क्योंकि सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, तो समय ना गाते हुए चलिए शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ लेना है तो। ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर 2020 का आज पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, पूरा रियल सभी सब्जेक्ट्स का 2020 का 19 क्वेश्चंस का पूरा पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपका इन टू ruminate and by such dreaming high in nearest onto heaven quite curves the word ruminate means, यानी आपका ये वर्ड जो है ruminate means उसका क्या होता है, टू रन, टू इग्नोर, टू थिंक डीपली या टू वॉक स्लोली। यानी आपको एक लाइन दे रखा है पोएम से। ठीक है, पोएम आपका है, ठीक है, जॉन केट्स का पोएम है ये। किसका पोएम है? जॉन केट्स का पोएम है। तो पोएम्स और राइटर्स जरूर याद रख लीजिएगा, स्टोरी और राइटर्स उसका। ठीक है, तो यहाँ पर रूमिनेट्स का मतलब क्या है, टू रूमिनेट एंड बाय सच ड्रीमिंग हाई, तो आपका होता है थिंक करना। ठीक है, थिंक यहाँ पे करना, तो थिंक डीपली। तो पोएट यहाँ पे कह रहा है कि थिंक डीपली कीजिए और ड्रीम हाई कीजिए। ठीक है, ठीक है, हेवन तक, नियरेस्ट ऑन टू हेवन तक, क्वाइट कोप्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये मतलब है, तो टू थिंक डीपली आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इन गो बैक टू द स्लम्स एंड गीटोज ऑफ आवर सिटी, द वर्ड गीटोज मतलब क्या होता है? आज आपको मैं एक ऐसा चीज बताने वाला हूं ना जो आगे चल के आपको प्रत्येक आपके हर टाइप्स के एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेगा। जब भी आपको कुछ वर्ड्स का मतलब दे या डेफिनेशंस पूछे तो एक बात याद रख लेना, सबसे लंबा वाला जो ऑप्शंस रहता है ना, हमेशा वही। ये जो 57 क्वेश्चंस में मैं आपको बता रहा था ना आज, कि सबसे इम्पोर्टेंट कि कभी भी आपको कोई भी डिफिनीशन हो, क्या वर्ड का मीनिंग पूछे, चाहे कोई भी साइंस का सब्जेक्ट्स में हो जाए कि आपसे कुछ मतलब पूछ रहा है सेंटेंस का, या आपको कुछ दे के पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, तो सबसे लंबा जो ऑप्शंस रहता है ना, हमेशा वही सही होता है। मेजॉरिटी में मोस्ट ऑफ द टाइम वही सही रहता है। तो यहाँ पर भी आपको ए, स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, तो गीटोस का मतलब वही होता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस आपका जो शेयर कर रहा हूं मैं अपने साथ, तो मैंने हमेशा देखा है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन जहां मतलब पूछता है, या साइंस में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ जीके, कहीं पे अगर कहीं पे कुछ मीनिंग पूछ रहा है या उसका अर्थ पूछ रहा है ना, तो हमेशा लंबा वाला पे जाना। ठीक है, सबसे लंबा ऑप्शन पे जाना। और ये एक्सपीरियंस ऐसे ही नहीं आता है, बहुत सारे एग्जाम देना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आपका आता है। ठीक है, तो इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस व्हाइल गिविंग मैनी एग्जामिनेशंस एंड आल्सो क्वालिफाइंग देम। ठीक है, सो ये आपके साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और ये आपको बहुत काम देने वाला आने वाले एग्जाम में। 2021 में भी आपका जो क्वेश्चंस आएगा, आप लोग ऐसा कुछ भी मीनिंग आए ना, तो आप लोग आंख मूंद करके सबसे लंबा जो दे रखा होगा ऑप्शन उस पे जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% मैंने देखा है कि आंसर वही रहता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तब, अगर आपको पता है कि आंसर सही आ रहा है और सी है तो सी पे जाना, लेकिन नहीं आ रहा है तब आप उस केस में, उस सिनेरियो में आप लोग ए पे क्लिक करना। ठीक है, तो ये आपको मेरे तरफ से टिप हो गया आज का। ठीक है, इस सिचुएशंस में कैसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सफिक्स के ऊपर है। सफिक्स और प्रीफिक्स के ऊपर हर साल एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, प्रीफिक्स और सफिक्स के ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब पहले लगता है शब्द के, सफिक्स मतलब बाद में लगता है। ठीक है, प्री का मतलब पहले, सफिक्स का मतलब बाद में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सफिक्स आई सी मीन्स, तो फुल ऑफ, इक्वल टू, बिलोंगिंग टू, अपोजिंग, क्या हो जाएगा सफिक्स आई सी मीन। तो इसका मतलब होता है आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो जाता है, डिराइव या आपका रिलेटेड। ठीक है, बिलोंगिंग टू। ठीक है, तो बिलोंगिंग टू हो जाएगा। ठीक है, इक। ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका इक। ठीक है,
इक का मतलब क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग टू, डिराइव, रिलेटेड, ठीक है। डिलीजेंट, डिलीजेंट दिस मीन्स डिलीजेंट, एक्रोनिम्स, एक्लोइट, एसिडिलियस, एसिडियस। क्या मतलब होता है डिलीजेंट का मतलब, तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, ये तो सबको पता है। तो वर्ड पावर देखिए, इंग्लिश आपको कहीं पे कोचिंग करके नहीं आने वाली कभी, बस वर्ड पावर अपना स्ट्रांग रखिए, न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश न्यूज चैनल देखिए, इंग्लिश क्रिकेट का कमेंट्री देखिए, आईपीएल का, इंग्लिश मूवीज देखिए, इंग्लिश सीरियल देखिए। शुरू में नहीं समझ में आएगा, नीचे सब टाइटल लिखा हुआ रहता है ना, नीचे सब टाइटल चलते रहता है, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा। तो फॉर माई बिहारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप अगर अपना करना चाहते हो इंग्लिश मजबूत, तो कहीं कोचिंग करके कभी नहीं आने वाली। वर्ड पावर बस रखिए कि वर्ड्स का मतलब हो, ग्रामर से भी नहीं आएगी, ठीक है। मैं देखता हूं कि सब ग्रामर के पीछे बहुत भागते हो, अगर मैं बोल दूंगा राम इज गो तो ग्रामर सुधारने पे लग जाओगे, उससे नहीं मतलब। अगर आपको इंग्लिश बोलना और समझना है तो आप बस पहले ऑब्जर्व कीजिए, उसके साथ देखते रहिए, ठीक है, तब आपका ठीक होगा। सो डिलीजेंट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक्रोनिम्स का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म, जैसे आईएएस, आईपीएस, ये सब होता है ना, उसको हम लोग एक्रोनिम्स बोलते हैं। एसएडीएस का मतलब आपका क्या हो जाता है, आपका परिश्रम, ठीक है, परिश्रम करने वाला, परिश्रम करने वाला, परिश्रमी। फिर आपका सी, आपका बी एकोलाइट, एकोलाइट का मतलब क्या हो जाता है, असिस्टेंट, क्या हो जाता है, असिस्टेंट। और एसएडीएस का मतलब क्या हो जाता है आपका, बता दीजिए, माइनर, थोड़ा, ठीक है, माइनर, थोड़ा, ठीक है। 60 क्वेश्चंस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसएडीएस, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं, विच वन इज नाउन, कौन सा नाउन है, डिस्पेयर, बैड, गुड और हैप्पी, कौन सा आपका नाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो संज्ञा कौन सा है इसमें, ठीक है, तो करेक्ट हो जाएगा आपका डिस्पेयर, ठीक है। बाकी सब क्या है आपका, एडजेक्टिव, बैड, गुड, हैप्पी, सब क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और नाउन क्या है आपका, डिस्पेयर, ठीक है। निराश, क्या होता है, निराश। सो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। इन अ ग्रेट मैनी बुक्स, ग्रेट इज क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है आपका, जल्दी बता दीजिए। यस, ग्रेट क्या है, ग्रेट आपका एक एडजेक्टिव है, क्या है आपका, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। क्लियर है सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। और ये सारे रियल क्वेश्चंस है। एक बार फिर जो बच्चे दिए थे 2020 का पेपर, एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे नए सब्सक्राइबर्स को भी पता चल जाए कि इस चैनल पे हमेशा ट्रस्ट और क्वालिटी और रियल चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। तो यस, ये रियल क्वेश्चंस है, एक बार सभी बच्चे जरूर कमेंट करिएगा, यस ये रियल क्वेश्चंस है, इंग्लिश का ऐसा ही आया था, बस यही करिए, यस दिस इज रियल क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ 2020 पैरामेडिकल। ओके, 62 क्वेश्चंस है। द पंचुएशन इज कॉल्ड एन इलिप्स, कौन सा आपका पंचुएशन को हम लोग इलिप्स कहते हैं, ठीक है। तो बता दीजिए कौन सा आपका इलिप्स का है, बता दीजिए। तो ये 3 डॉट वाले आप इलिप्स कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, यस। और सारा आप पंचुएशन देख लीजिएगा, ठीक है, सारा पंचुएशंस आप लोग देख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं, तो कॉलन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, तो डैश बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए। 63 विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखिए स्पेलिंग वाला पे इस साल भी आपको आएगा, 2020 पे एंटोनिम सिनोनिम्स पे आएगा, टेंस के ऊपर आएगा, ठीक है। तो इस पे आपको क्वेश्चंस आना ही आना है। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है, तो आपका वेंडरस आपका सही हो जाएगा, यानी डी, डी ऑप्शंस, ठीक है, वेंडरस, वेंडरस। तो आपका सॉरी बी में सही स्पेलिंग है, वंडरस, ठीक है, वंडरस मतलब आपका मार्वलस, अमेजिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। वंडर का, जैसे वंडर का होता है ना, आश्चर्य, बहुत अच्छा, वंडरस उसका हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 64। द वर्ड वंडर काइंड मीन्स, वंडर काइंड का मतलब क्या होता है आपका, प्रतिभा संपन्न बालक, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिभा संपन्न बालक। तो इसका मतलब प्रोडिजी, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोडिजी। और अब कोटा फैक्ट्री भी आने वाला है 24 तारीख को, पता ही सबको, कोटा फैक्ट्री सीजन 2।
तो उसमें नहीं है प्रोडिजी क्लासेस। तो क्या है प्रोडिजी क्लासेस का मतलब? यही तो होता है प्रतिभा संपन्न बालक, ठीक है। प्रोडिजी क्लासेस करके है ना, महेश्वरी क्लासेस, प्रोडिजी क्लासेस, कोटा फैक्ट्री 2 24 को आने वाला रिलीज है, तो उसमें भी तो प्रोडिजी क्लासेस है, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। ठीक है, क्या विलक्षण, विलक्षण भी बोल सकते हैं इसको, प्रोडिजियस, ठीक है, प्रोडिजी या चाइल्ड प्रोडिजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 65. Not only in a sentence is generally followed by, not all, not so much, but also, या as well as. Not only in a sentence is generally followed by, तो not only in a sentence is generally followed by but also, ठीक है, but also के साथ भी, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 66. विच ऑफ द वन मीन्स वन हु बिलीव्स इजिली, ठीक है, क्रेडलस, क्रेडिबल, क्रेडिबल, एलिजिबल, ठीक है। सो वन हु बिलीव्स इजिली हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्रेडलस, ठीक है, यानी ट्रूथफुल। क्या बोलते हैं? ट्रूथफुल। क्या बोलते हैं उसको? ट्रूथफुल, ठीक है। क्रेडिबल का तो मतलब रिस्पेक्टफुल पर्सन हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67. द यंग वन ऑफ डियर इज कॉल्ड, ये तो करा रखा हूं, ये तो करा रखा हूं आपको। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, पीसीबी इंग्लिश पूरा मैंने 2006 से, और ये रियल क्वेश्चन फिर से 2020 तक करा रखा है। प्लेलिस्ट में जाइए, साइंस के मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, इंग्लिश के, जीके के, हिंदी के, सब आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में मॉडल पेपर के नाम से, ठीक है। तो अच्छे से कर लीजिएगा, ओके। और इस चैनल पे आपको पता है कि फ्री में भी क्लासेस कराई जाती हैं, कोचिंग्स। तो ये हमारे तरफ से था, जो भी इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स हो गया, केमिकल बॉन्डिंग्स हो गया, सबका मैंने इंपॉर्टेंट क्लासेस का वीडियो फ्री पीरियड कोर्स के नाम से डाल रखा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका भरोसा, आपको क्वालिटी और आपको ट्रस्ट सब मेंटेन रखा जाता है। तो क्या बोलते हैं यंग वंस को? आपका डी ऑप्शंस हो जाएगा, फॉन, ठीक है। पपी का हम लोग डॉग को, सो ये आपका फॉन हो जाएगा, ठीक है। पपी का तो डॉग हो गया, कप का लायन हो गया, कीड़ आपका किसका हो सकता है? कीड़ आपका गोट का हो सकता है, और काऊ का काल्फ, वैसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब लास्ट 3 सवाल अच्छे से कर लीजिएगा, और ये जरूर कमेंट कीजिएगा पीपीआई क्वालिटी और ट्रस्ट, ठीक है, क्वालिटी प्लस ट्रस्ट, ठीक है, ये दोनों चीज जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्वेश्चंस रियल है कि नहीं? यस, क्वेश्चंस आर रियल, जरूर टाइप कीजिएगा। अ थिंग विच इज कॉस्टली टू मेंटेन, ये तो हम पहले भी करा रखे हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो ये जो थिंग है जो कॉस्टली है आपको मेंटेन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी बता दीजिए। हाँ, व्हाइट एलिफेंट, सबको याद हो चुका है, वेरी गुड, व्हाइट एलिफेंट। 69 पे चलते हैं। सिनोनिम्स के ऊपर नॉट देखिए, नॉट दे रखा है, नॉट अ सिनोनिम ऑफ स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है बता दीजिए? टू स्मॉल, ठीक है, कम, टू स्मॉल। सो आपका फ्यू, स्केयर, स्प्रेड, लिटिल। अब इसमें क्या हो जाएगा सही? तो देखिए स्कैंटी है, फ्यू, स्केयर, लिटिल, ये सिनोनिम हो जाएगा। फ्यू, स्केयर और लिटिल आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स है, कम कम, ठीक है, कम कम। लेकिन जब हम स्प्रेड का बात करेंगे तो ये नहीं है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलना, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आपका ये सिनोनिम्स नहीं है। और लास्ट प्रश्न इस क्वेश्चंस का, जेन्युइन और रियल क्वेश्चंस का, द दिस इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ राइप। राइप का ये एंटोनिम नहीं है, ठीक है। तो कौन सा है आपका? रेट्रोग्रेड, इमेच्योर, रॉ और अंडर डेवलप्ड। तो क्या है इसका सही? राइप का मतलब क्या होता है अपना बताइए? पका हुआ, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा उसका? मेच्योर, डेवलप्ड, ठीक है, ठीक। तो नॉट में आपका चला जाएगा, सॉरी, इमेच्योर, रॉ और अंडर डेवलप्ड सब एंटोनिम्स में चला जाएगा। और आपका रेट्रोगेट मतलब पितित, यानी ये चला जाएगा आपको नॉट में, ठीक है। बाकी सब आपका एंटोनिम्स है। रॉ का मतलब क्या हो गया? कच्चा। इमेच्योर का भी मतलब कच्चा। राइप मतलब सब अभी अंडर डेवलप्ड है, कच्चा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सही और जेन्युइन क्वेश्चंस। कैसा लगा आपको क्लास? सारा कुछ मैंने करा दिया, रियल क्वेश्चंस, जीके का भी करा दिया 2020 का, ठीक है।
आपका मैंने हिंदी का भी करा दूंगा, बाकी साइंस का तो पूरा करा रखा हूँ, तो सब तो करा ही दिए हैं ऑलमोस्ट। आपका मैथ्स छोड़ के लगभग लगभग सब क्वेश्चंस का करा दिए 2020 का। तो 2020 का एक मैं क्या करूँगा, एक पूरा महामैराथन क्लास ले आऊँगा जिसमें आप पूरा रिवीजन कर लीजिएगा साइंस से लेके आपका 7 बजे। तो रेडी रहिए, 7 बजे रेडी रहिए, पूरा साइंस हिंदी इंग्लिश पूरा उसमें रिवाइज किया जाएगा, ठीक है, हिंदी के साथ। ओके, तो पूरा क्वेश्चन एक बार 2020 का एग्जाम से जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्विक। तो मिलते हैं 7 बजे फिर से। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।